ऑफ. फाइन. नाउ लिसन, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग. मलेरिया. मलेरिया का नाम मलेरिया क्यों पड़ा? क्योंकि लोगों को पहले लगता था कि माल एयर से होता है. वर्ड माल का मतलब होता है बैड, एरिया मीन्स एयर, कि गंदी हवा से ये होता है, सो नाम रख दिया मलेरिया. बाद में पता लगा कि ये गंदी हवा से नहीं होता, बेशक गंदगी वाली जगह पे वहां पे मच्छर होने जरूरी है. ठीक है. सो इट वॉज सर रोनाल्ड रॉस. सर रोनाल्ड रॉस, he established the connection between मच्छर and malaria, connection between mosquito and malaria. इन्होंने कहा कि जरूर मस्कीटो और मलेरिया का आपस में कोई तो कनेक्शन है. Gradually it was discovered, it was not Sir Ronald Ross, but later on some other scientists discovered कि मलेरिया को कॉज करने वाला जो पैथोजन है, that causative agent of malaria is actually a protozoan. ठीक है. कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन कौन है? एक प्रोटोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम. इज दैट क्लियर? अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी कई स्पीशीज हैं, 4 डिफरेंट स्पीशीज. फाइन. और ये सारे जो प्लाज्मोडियम है ये अलग अलग तरह के मलेरिया कॉज करते हैं. डन. सो योर होमवर्क फॉर द डे, नंबर 1 होमवर्क नोट कर लो. आपको इसकी 4 स्पीशीज बतानी है. चलो वो स्पीशीज मैं बता देती हूँ. 1 इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, सबसे खतरनाक है. आपको होमवर्क अभी मैं दे रही हूं. दिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल and plasmodium malariae. So these are the 4 different types and all of them they cause different types of malaria. Your homework is to find out their problems, like what are the conditions they lead to. ठीक है. एक बता रही हूँ, फैल्सीफेरम जो है ये मेलिग्नेंसी कॉज करता है, एंड यू अंडरस्टैंड मेलिग्नेंसी स्टैंड्स फॉर कैंसर. तो ब्रेन के अंदर कैंसरस ग्रोथ कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो इसको हम सबसे खतरनाक मानते हैं. चलिए वापस आते हैं नॉर्मल वाले मलेरिया पे जो हमें होता है. सो दिस प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. और ये प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? इसका वेक्टर है. वेक्टर मींस इसको कैरी करके हमारे अंदर तक कौन लेके आता है? द वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो. फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो. इज दैट क्लियर? सो वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो. डन. आपने अभी डेंगू और चिकनगुनिया देखा. सो देखो और भी मस्कीटोज हैं. तो डेंगू, चिकनगुनिया एंड इवन येलो फीवर, इन सब के जो वायरसेस हैं, दीज आर ऑल वायरल डिजीजेस, इन सबको कैरी करता है फीमेल एडीज मस्कीटो. क्लियर? देन देयर इज अनदर मस्कीटो, फीमेल क्यूलिक्स. दिस इज थर्ड काइंड ऑफ मस्कीटो दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो ये कैरी करती है फिलेरियल वर्म को. व्हाट इज द फिलेरियल वर्म? वुचरीरिया बैंक्रॉफ्टाई. इट इज अ राउंड वर्म जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस होगा. Wuchereria bancrofti. Is it clear? So different types of mosquito, they will act as vectors or carriers for different types of pathogens and hence be the indirect causative agents of the different diseases. मलेरिया की बात कर रहे हैं तो मलेरिया में कौन किसका रोल है? फीमेल एनोफिलीज का. क्लियर? चलो अब उसके बाद डिटेल्स देखते हैं. अब जो ये मलेरिया है, मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम. इसकी एक और बात देखो, जितने भी पैथोजेंस हैं उनके लिए हम लोग क्या होते हैं? होस्ट. ठीक है. होस्ट मींस जिसके अंदर वो पनपता है, जिसके अंदर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा एंड सो ऑन. अब अगर किसी पैथोजन का सिंगल होस्ट है तो टर्म यूज होती है मोनोजेनेटिक. टर्म क्या यूज होगी? मोनोजेनेटिक. क्लियर? मोनोजेनेटिक मींस इट हैज सिंगल होस्ट, वन होस्ट. क्लियर? दूसरी टर्म होती है डायजेनेटिक. डायजेनेटिक का मतलब है इसके 2 होस्ट हैं. इसके 2 होस्ट हैं. क्लियर? अब जब भी 2 होस्ट होंगे, 2 होस्ट में से एक उसका हमेशा प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा सेकेंडरी होस्ट होता है. प्राइमरी होस्ट लिख लीजिए. प्राइमरी होस्ट वो है जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस मिलेंगी. प्राइमरी होस्ट वो होता है विच कंटेन्स सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द पैथोजन. और जिसके अंदर पैथोजन की एसेक्सुअल स्टेजेस यानी लार्वल स्टेजेस मिलेंगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट. जल्दी से बता दीजिए, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस. दूसरा एजेंट, दूसरा पैथोजन कैरी क्यों नहीं करता है? अभी बात करेंगे क्यों करता है, क्यों नहीं करता. आदल, फर्स्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, नॉट ऑन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं कल भी बोल चुकी हूँ कि वेटेज के हिसाब से मत तैयारी करना, हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? चलिए सो एक बार रिपीट कर देते हैं. अगर किसी पैथोजन में सिंगल होस्ट है तो उसको कहेंगे मोनोजेनेटिक, और अगर किसी के 2 होस्ट है तो उसको कहेंगे डायजेनेटिक. अब जैसे कि प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम एक तो आप वेक्टर के अंदर है यानी मच्छर के अंदर
पहले अपना कुछ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और बाकी का कंप्लीट करता है हमारे अंदर। तो प्लाज्मोडियम इज डायजेनेटिक, प्लाज्मोडियम इज डायजेनेटिक। क्लियर? इसके दो होस्ट हैं, लेट्स डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल। सो प्लाज्मोडियम, अब हम इसका लाइफ साइकिल देखने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे मलेरिया अकर होता है। सो प्लाज्मोडियम स्पीशीज, सो वी नो इट इज डायजेनेटिक। ठीक है, डायजेनेटिक का मतलब इसके दो होस्ट होंगे। अब वो दो होस्ट कौन से हैं? एक होस्ट होता है प्राइमरी एंड दूसरा होस्ट होता है सेकेंडरी। सो प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट वो है विच कंटेन्स द एसेक्सुअल स्टेजेस, कंटेन्स एसेक्सुअल स्टेजेस। एसेक्सुअल को हम लार्वल स्टेजेस भी बोल सकते हैं। क्लियर? एसेक्सुअल और लार्वल स्टेजेस, दिस होस्ट इज नोन एज सेकेंडरी होस्ट। और जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेज हो, सेक्सुअल मीन्स एडल्ट स्टेज हो, that host is known as primary host. Is that clear? Now the matter of fact is कि humans जो हैं, humans secondary host होते हैं, humans are secondary host। हमारे अंदर प्लाज्मोडियम की लार्वल स्टेजेस होंगी या asexual स्टेजेस होंगी। और जो फीमेल एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज, दैट मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो इज द प्राइमरी होस्ट। इसके अंदर इसकी सेक्सुअल स्टेजेस होंगी, गेमीट्स बनेंगे, जाइगोट बनेगा, दीज आर ऑल सेक्सुअल स्टेजेस गोइंग ऑन इन द फीमेल मस्कीटो। इज दैट क्लियर? सो अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि कैसे ये डिजीज ह्यूमंस के अंदर कॉज होगी, कैसे डिजीज पहुंचेगी मस्कीटो के थ्रू। लेट्स डिस्कस इट नाउ। सी देखो, पहले तो डिवाइड कर देते हैं इसको दो फेज, दो पार्ट्स में। सो दिस पार्ट इज द, इस पार्ट में वो सारी स्टेजेस डिस्कस करेंगे जो कि फीमेल मस्कीटो के अंदर हो रही है, एंड ऑन दिस साइड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दो स्टेजेस व्हिच विल अकर इन द प्राइमरी होस्ट दैट इज ह्यूमन। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड। सी, मस्कीटो जब भी हमारा ब्लड सक करने के लिए आता है, सो मस्कीटो ब्लड सकिंग है, दैट इज सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस इज द टर्म। मस्कीटो इज सैंग्विवोरस, मींस ब्लड सकिंग। ठीक है, जैसे कार्निवोरस होता है, हर्बीवोर्स होता है, ऐसे सैंग्विवोरस होता है जो ब्लड सकिंग होते हैं, लीच, मस्कीटो एंड सो ऑन, बेड बग्स। नाउ लिसन, जब भी मस्कीटो तुम्हारा ब्लड सक करेगा और ब्लड बाहर आएगा इन कंटैक्ट विद एयर, तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। क्लियर? अगर आपकी बॉडी का क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया तो एनोफिलीज को अपनी ब्लड मील नहीं मिलेगी क्योंकि क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की। अब फिर वो क्या करेगी? इसलिए एक बहुत ही मजेदार सा मैकेनिज्म इवॉल्व हो चुका है कि जब मच्छर आपका खून चूसता है, आपका ब्लड सक करता है, तो साथ ही साथ वो आपके अंदर एक एंटी कोगुलेंट भी इंजेक्ट करता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखो, ये है इसकी सिलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये मस्कीटो की क्या है? सिलिवरी ग्लैंड्स, सिलिवरी ग्लैंड्स। डन। और ये है उसका एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल यानी गट। सो दिस इज मस्कीटो की गट। इज दैट क्लियर? फाइन। अब यहां पे इसका माउथ है, फाइन, और ये है इसकी सिलिवरी ग्लैंड्स। नाउ सी, जब भी वो ब्लड सक करेगा, इधर से क्या आ रहा है? ब्लड सक हो रहा है, तो साथ ही साथ वो अपना सलाइवा तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करता है, क्योंकि उसके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है एक एंटी कोआगुलेंट जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। इज दैट क्लियर? तो तुमसे क्या ले रहा है मस्कीटो? ब्लड ले रहा है। तुम्हें क्या दे रहा है? अपना सलाइवा दे रहा है। इतनी बात सबको क्लियर हुई है? जल्दी से बता दो, क्विकली लेट मी नो, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, इज दिस क्लियर टू ऑल? यस, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, now see guys, why are you wasting your time? You're focusing on the time given on the screen and whatever, like let it go, please focus on what is important. क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, now see, so सिलिवरी ग्लैंड से आपके अंदर क्या इंजेक्ट हो रहा है? सलाइवा, क्योंकि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट है, ताकि लगातार आपकी ब्लड मील चलती रहे, उसकी ब्लड मील चलती रहे, आपसे ब्लड वो सक करता रहे। क्लियर? तुमसे ले रहा है ब्लड, तुम्हें दे रहा है सलाइवा। अब पहली बात तो ये कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। जिंदगी में हमें बहुत मच्छर काटे हैं, सबको काटे हैं, लेकिन हमें उतनी बार मलेरिया नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? तो अब डिपेंड करता है, अगर किसी नए नए मच्छर ने काटना शुरू किया है, लाइक पहली बार मच्छर काटने आया, तो अगर वो पहली बार तुम्हें ही काट रहा है, ठीक है, और अगर तुम्हारे अंदर पहले किसी और मच्छर ने नहीं काटा और तुम्हारे अंदर पहले से प्लाज्मोडियम की कोई स्टेज प्रेजेंट नहीं है, तो तुम्हें उस नए नए मच्छर के काटने से, फ्रेशली मोल्टेड मस्कीटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। The previous year question is that freshly molted mosquito does not contain plasmodium. Remember that and write it somewhere. Freshly molted, नया नया जो मच्छर बना है उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं होता।
फैक्ट ये है कि वो मच्छर तुमसे ही प्लाज्मोडियम उठाता है और किसी और को दे देता है, या किसी और से उठाता है और तुम्हें दे देता है। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इस मच्छर के अंदर पहले से इसने किसी मलेरियल पेशेंट को क्या कहते हैं बाइट किया था, तो इसके अंदर स्टेजेस प्रेजेंट है। क्लियर? स्टेजेस कैसे बनेंगी दैट विल कम ऑन टू इट, फाइन। लेकिन अब मान लो कि इसके सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर एक स्टेज प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज स्पोरोजॉइड स्टेज। ऐसी स्पिंडल शेप्ड स्टेज होती है, दिस इज नोन एज स्पोरोजॉइड स्टेज, दीज आर नोन एज स्पोरोजॉइड्स। तो जब भी ये सलाइवा तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर रहा है तो तुम्हें साथ साथ क्या दे रहा है? स्पोरोजॉइड्स दे रहा है। तो तुम्हारे अंदर क्या एंटर कर जाते हैं? स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, सो स्पोरोजॉइड्स आर नोन एज द इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजॉइड्स ह्यूमन के लिए क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये कहां पे एंटर किया है? तुम्हारे ब्लड के अंदर। सो स्पोरोजॉइड्स आर फाउंड इन योर ब्लड, इन्फेक्टिव स्टेज इन ब्लड। इज दैट क्लियर? दिस इज फाउंड इन योर ब्लड। ब्लड से घूमते घूमते ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये पहुंचेंगे तुम्हारे लिवर के अंदर। वेयर विल इट एंटर? इट विल एंटर योर लिवर, इट इज गोइंग टू एंटर योर लिवर। नाउ सी, लिवर के अंदर जाके ये जो स्पोरोजॉइड्स थे, नाउ दे आर गोइंग टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं ये लिवर के अंदर पहुंचेंगे और लिवर के अंदर इसको बेस्ट यानी ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती हैं, प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर, ऑल द ऑप्टिमम कंडीशंस विल बी अवेलेबल एंड इट विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस बनने वाली हैं। देखो, स्पोरोजॉइड्स दे आर गोइंग टू चेंज इनटू क्रिप्टोजॉइड्स, क्रिप्टोजॉइड्स इनटू मीरोजॉइड्स। कैसे बनती है हमें कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हो, बट कर लो तो बेटर है। एंड देन क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। तो ये सारी क्या है? दीज आर ऑल एसेक्सुअल स्टेजेस, दीज आर ऑल एसेक्सुअल स्टेजेस, दीज आर ऑल लार्वल स्टेजेस। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? मेटामॉर्फोसिस इज गोइंग ऑन हियर। मेटामॉर्फोसिस कहां पे? लिवर के अंदर। इज दैट क्लियर? सो मेटामॉर्फोसिस इज अकरिंग हियर इन लिवर। और क्या बन गया था? स्पोरोजॉइड से क्रिप्टोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स या क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। ये सारी अलग अलग स्टेजेस हैं, इनमें फर्क होता है इसलिए अलग अलग नाम भी है। और ये कहां पे हो रहा है? लिवर के सेल्स के अंदर हो रहा है। लिवर के सेल्स को हम बोल देते हैं हेपाटोसाइट्स। व्हाट डू वी कॉल इट? हेपाटोसाइट्स। सो इट इज अकरिंग इन द हेपाटोसाइट्स, हेपाटोसाइट्स। इज इट क्लियर? So where is all this occurring? It is all occurring in the hepatocytes. Done? जल्दी से बताइए, is this much clear to all? Is this much clear to all? Understanding? Yes, please. मैं पहले भी बता चुकी हूँ अंशुमन कि किसने पूछा है? अंशुमन ने पूछा है? नहीं, आस्था मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मच्छर के काटने से या मच्छर से ना तो HIV ट्रांसमिट होने वाला है ना कोविड ट्रांसमिट होने वाला है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मच्छर के काटने से तुम्हें सिर्फ 3 चीजों से बचने की जरूरत है। दैट इज, तुम्हें खतरा होना चाहिए डेंगू का, चिकनगुनिया का, मलेरिया का, या फिर फ्लेवीवायरस का या फिलारियसिस का, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मच्छर काट रहा है। फाइन, चलो एक बार देख लेते हैं। सो हुआ क्या? जब मस्कीटो तुमसे ब्लड सक कर रहा था, उसने तुम्हें क्या दे दिया? सलाइवा। क्यों दिया था? क्योंकि सलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट था। अब अगर उसके सलाइवा के अंदर स्पोरोजॉइड्स हो गए तो वो स्पोरोजॉइड्स भी तुम्हारे ब्लड के अंदर एंटर करने वाले हैं। क्लियर? सो जो स्टेज मस्कीटो से तुम्हारे अंदर एंटर करती है, तुम्हें इन्फेक्ट करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज दैट इन्फेक्टिव स्टेज? स्पोरोजॉइड्स। क्लियर? ये स्पोरोजॉइड्स ब्लड से होते होते कहां पहुंचेंगे? लिवर के अंदर। क्लियर? अब लिवर के अंदर जाके इट इज गोइंग टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो ये अलग अलग स्टेजेस बनेंगी। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, अब लिवर से निकलने के बाद अब 2 ऑप्शंस हैं। ये जो क्रिप्टोजॉइड्स हैं, नाउ दीज क्रिप्टोजॉइड्स have 2 options. They can either infect more hepatocytes, यानी ये और नए सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा, या फिर ये यहां से निकल के एंटर करेगा तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सो इट्स गोइंग टू एंटर योर ब्लड स्ट्रीम। सो आई एम ड्रॉइंग अ ब्लड वेसल विच रिप्रेजेंट्स योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अब देखो क्रिप्टोजॉइड्स आ गए तुम्हारे ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर आते ही सबसे पहले क्या करते हैं? ये कौन से सेल्स को अफेक्ट करेंगे? दे आर गोइंग टू अफेक्ट आरबीसीज। सो से दिस इज योर आरबीसी। ठीक है, तो जितनी भी स्टेजेस चलनी है वो सारी ह्यूमन के आरबीसी के अंदर चलनी है। इज इट क्लियर? सो मैंने आरबीसीज ड्रॉ कर दिए हैं। अब इनके अंदर देखेंगे कौन कौन सी स्टेजेस चलने वाली है। सो नंबर 1, ये जो क्रिप्टोजॉइड है, ठीक है, ये क्रिप्टोजॉइड जब ब्लड के अंदर आता है तो ब्लड के अंदर आके सबसे पहले तो ये आरबीसी का सारा साइटोप्लाज्म खाएगा। इट विल फीड ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। इज दैट क्लियर? इट इज गोइंग टू फीड ऑन द आरबीसी। तो बहुत खाएगा, बहुत खाएगा। तो जो बहुत खाने वाली स्टेज है, दिस बहुत खाने वाली स्टेज इज नोन एज ट्रोफोजॉइड स्टेज। दिस इज नोन एज ट्रोफोजॉइड। देखो, ट्रोफो वर्ड कहीं पे भी आ जाए जिंदगी में तो ट्रोफो वर्ड सुनते ही तुम्हें फूड याद आना चाहिए। ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। इज दैट क्लियर? ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन में।
क्लियर? सो ट्रोफोजोइट वो स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो लिवर से एंटर की है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और क्यों उसको ट्रोफोजोइट कह रहे हैं? बिकॉज इट इज हाईली फीडिंग स्टेज। किस पे फीड कर रही है? आरबीसी के साइटोप्लाज्म पे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द ट्रोफोजोइट स्टेज। और ये क्या है हमारा? आरबीसी। दीज आर ऑल आरबीसीज दैट आई हैव ड्रॉन। अब खाने के बाद क्या होगा? जब इतना खा लेगा तो वो सारा फूड स्टोर होने वाला है उसके वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये देखो, तो ये प्लाज्मोडियम है। फाइन, दिस ग्रीन कलर इज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ने के अंदर इतना फूड हो गया है कि वैक्यूल बहुत बड़ी हो गई है। नाउ दिस वैक्यूल इज स्टोरिंग द फूड। और इतनी बड़ी वैक्यूल हो गई कि उसने न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर दिया। उसने न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर दिया है। Is it clear? So this is the nucleus. This is the vacuole that stores the food. Clear? कैसा लग रहा है? Doesn't it look like a ring? Right? तो इस ring को हम बोल देते हैं signet ring. We call it signet ring stage. Done? अब signet ring के बाद अगली जो स्टेज आती है उसमें होगा कि ये ऐसा irregular सा स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा। irregular स्ट्रक्चर और ये मल्टीपल न्यूक्लियाई बन जाएंगे। So ये irregular shape it resembles the amoeba. So we call it amoeboid stage. We call it अमीबॉइड स्टेज। इज इट क्लियर? अमीबॉइड स्टेज के बाद अब ये जो इतने सारे न्यूक्लियाई बने इसके अंदर और इरेगुलर शेप इसने एक्वायर की, हर न्यूक्लियस के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू स्प्लिट टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। और ये छोटे छोटे सेल्स इसके अंदर बन जाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ दिस स्टेज इज नोन एज शाइजोंट। व्हाट डू वी कॉल इट? शाइजोंट। ठीक है, और ये जो इसके अंदर सेल्स बने हैं इनको भी हम बोल देते हैं मीरोजोइड्स। व्हाट डू वी कॉल इट? मीरोजोइड्स। इज दैट क्लियर? अब देखो, इस शाइजोंट वाली स्टेज में ही यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। देयर आर सर्टेन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हियर। These yellow colored granules that I've drawn here, these granules are called Schaffner's granules. यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। These are known as Schaffner's granules in the name of scientist. Schaffner's granules. और तुमने इतना तो पढ़ ही लिया है, इतना एक्सपीरियंस तुम्हें हो चुका है कि जहां पे भी सेल के अंदर हम ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं, चाहे वो ग्रैन्यूलोसा सेल्स हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स हो, बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स हो, एसिडोफिल के ग्रैन्यूल्स हो, कभी भी ग्रैन्यूल्स की बात होती है तो ग्रैन्यूल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। अब देखो, ये जो शफनर्स ग्रैन्यूल्स हैं, दे आर गोइंग टू सिक्रीट अ पिगमेंट नोन एज हीमोजोइन। नोन एज हीमोजोइन। ठीक है, तो कौन सी स्टेज में है? शाइजोंट स्टेज में। इसको रोजेटे स्टेज भी बोल देते हैं। रोजेटे का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, नाउ सी, तो जब भी ये शफनर्स ग्रैन्यूल्स बनेंगे और हीमोजोइन रिलीज होगा, जिस दिन हीमोजोइन तुम्हारे ब्लड के अंदर आ गया उस दिन तुम्हें ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, चिल्स होने शुरू हो जाएंगे, यानी मलेरियल अटैक शुरू हो जाएगा। तो मलेरियल अटैक में 3 मेन स्टेजेस होती है। पहले बहुत ठंड लगती है, कोल्ड स्टेज, चिल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ठंड लगती है, रजाई ले लेके भी 2-2 क्विल्ट्स लेने के बावजूद भी ठंड लगती रहती है। सेकंड, ठंड लगने के बाद कोल्ड स्टेज के बाद बहुत तेज बुखार होता है, बहुत हाई फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। क्लियर? एंड देन फिर स्वेटिंग स्टेज आती है, बहुत पसीना आएगा और उस पसीने की वजह से आपका जो फीवर है वो लो हो जाता है। इज इट क्लियर? सो ये कब होना शुरू होगा? चिल्स कब होनी शुरू होंगे? जब आपके ब्लड के अंदर हीमोजोइन रिलीज हुआ, यानी कि आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज चल रही है? रोजेटे या फिर शाइजोंट स्टेज चल रही है। इज इट क्लियर? अब आरबीसी, ये सारा कुछ किसके अंदर हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है आपके आरबीसी के अंदर। दिस ऑरेंज कलर्ड बाहर वाला सेल जो है, दिस इज ऑल आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आरबीसी रप्चर हो जाएगा। जब आरबीसी के अंदर बहुत सारे मीरोजॉइड्स भर गए, नाउ आरबीसी इज गोइंग टू रप्चर एंड दीज मीरोजॉइड्स विल बी रिलीज्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड के अंदर ये मीरोजॉइड्स आके दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक ये सेल और एक ये सेल। इज इट क्लियर? 1 and 2. It is going to transform, these merozoites are going to transform themselves into 2 types of cell, 1 and 2. Now see, what is 1? ये छोटा जो सेल है इसको हम बोलेंगे माइक्रोगेमिटोसाइट। माइक्रोगेमिटोसाइट। क्लियर? और जो बड़े वाला सेल है that will be known as मेगागेमिटोसाइट। that will be known as मेगागेमिटोसाइट। So बड़ा है तो मेगा है, छोटा है तो माइक्रो है, मेगागेमिटोसाइट। Is that clear to all? जल्दी से बताइए, how we know that the female anopheles mosquito it is? मच्छर कभी काटने आता ही नहीं है फीमेल वाला। It is always the female who is after you because she needs your blood, she needs iron from your blood. तो इसके लिए उसको आपके आरबीसी पे अटैक करना है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर से वो आपका हीमोग्लोबिन एक्चुअली ले रही है, जिसमें कि बहुत ज्यादा
कीर्ति विशेष, दिस इज नॉट अ लॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकिल. गाइस, आपको थोड़ी सी भी चीज एक्स्ट्रा दी जाए ना तो आप बिल्कुल ही घबरा जाते हो. लाइक दिस इज शेयर नॉनसेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको साइकिल पहले समझ आना जरूरी है. इसमें से कौन सी स्टेज नहीं करनी है, आई विल बी टेलिंग यू. सो प्लीज डोंट बी सो फसी अबाउट इट कि जी एक चीज एक्स्ट्रा बता दी, दिस इज टू मच आउट ऑफ एनसीईआरटी. आई विल बी रीडिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी नाउ. और अगर उसमें से एक या दो चीजें एक्स्ट्रा हैं तो बी वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग इट. दिस इज नॉट टेकन, ठीक है. इम्यूनिटी हेल्प करेगी, बिल्कुल इम्यूनिटी थोड़ी सी हेल्प करती है. जिसको ये बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है दे कैन स्टॉप लिसनिंग टू द लेक्चर, ठीक है. और ये सब कुछ मुझे करवाना है बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट ऑफ मलेरियल साइकिल. अगर तुम्हें नहीं पसंद में आ रहा है तो प्लीज शट डाउन द वीडियो एंड गो बैक. सिंपल एज दैट. आई एम वेरी टायर्ड ऑफ लिसनिंग मैम टू मच ऑफ एनसीईआरटी. So there are two types of cells. One is microgamete and second is megagamete. ठीक है. अब आपके ब्लड के अंदर दो तरह के सेल्स बन गए हैं. One is micro and second is mega. अगर मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी कि भाई आप हमें डिटेल में नहीं करवा रहे, हमें पूरा साइकिल समझ में नहीं आ रहा है. Then you will be asking all those questions in the Telegram channel as your doubt. Now I am telling you everything. You need to understand it. NCERT में से लाइनें उठ के नहीं आती हैं guys. You need to understand in between the lines. When we say in between the lines, you understand that. This is very demotivating for the teachers also. जिसको नहीं पसंद आ रहा है प्लीज शट डाउन द वीडियो एंड गो बैक. सिंपल एज दैट. चलिए. सो दो तरह के सेल्स बन गए हैं आपके ब्लड के अंदर. वन इज माइक्रोगेमेटोसाइट एंड सेकंड इज मेगागेमेटोसाइट. ठीक है. माइक्रो का मतलब है छोटा सेल है, मेगा का मतलब बड़ा सेल है. नाउ इट इज नॉट गेमीट, इट इज अ गेमेटोसाइट. ठीक है. अब आपके ब्लड के अंदर ये सेल्स बन गए हैं. क्लियर. इन सेल्स ने आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहना है. अब इस स्टेज में अगर कोई मच्छर, कोई मस्कीटो आपका ब्लड सक करता है तो वो साथ में क्या पिक कर लेगा? साथ में पिक कर लेगा नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी माइक्रोगेमेटोसाइट एंड मेगागेमेटोसाइट. इज दैट क्लियर? इट इज गोइंग टू पिक अप दीज टू सेल्स ऑल्सो. इसीलिए मैंने कहा था कि मच्छर के अंदर पैदाइशी प्लाज्मोडियम नहीं होता है, वो तुमसे ही पिक करता है और किसी और को दे देगा, या किसी और से पिक करता है तुम्हें दे देगा. ये स्पोरोजॉइड देखो किसी और से पिक करके लाया था, तुम्हें दे दिया. अब कोई और मच्छर आया, तुम्हारा ब्लड सक किया, तुम्हारे ब्लड के अंदर ये गेमेटोसाइट से, और साथ में वो ले जाएगा, और अब किसी और की बारी है, किसी और की वाट लगने वाली है. ठीक है. नाउ सी, व्हेन दीज गेमेटोसाइट्स एंटर these 1 and 2, microgametocyte and megagametocyte, they are going to enter the mosquito gut. फीमेल मस्कीटो की गट के अंदर एंटर किए, यानी उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर किए. ठीक है. अब एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करने के बाद, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर करने के बाद, नाउ दीज विल अंडरगो मियोसिस. अब इनके अंदर गेमीट्स बनने हैं. सो इन सेल से गेमीट्स बनने हैं, तो ये सेल्स कैसे होंगे? डिप्लॉयड सेल्स. दीज आर डिप्लॉयड सेल्स. माइक्रोगेमेटोसाइट, मेगागेमेटोसाइट्स, दीज आर डिप्लॉयड सेल्स. क्या होनी है? मियोसिस. बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम्हारे अंदर हुई थी. ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो. मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी, पोलर बॉडीज बनेगी, एवरीथिंग. लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनती है. सेकंड पोलर बॉडी विल जस्ट नॉट फॉर्म. ठीक है. सो सी, ये जो यहाँ पे क्या होनी है? मियोसिस होनी है. मियोसिस 1, मियोसिस 2. आई एम जस्ट जंपिंग टू द रिजल्ट्स. तो इन गेमेटोसाइट से क्या बनने वाले हैं? गेमीट्स बनने वाले हैं. इज इट क्लियर? तो मियोसिस के बाद क्या बनेंगे? गेमीट्स बनेंगे. तो देखो ये बन गया मेल गेमीट, ये होता है मेल गेमीट, और फीमेल गेमीट इज ओवल. इज इट क्लियर? सो सी, दिस इज द मेल गेमीट व्हिच इज नोन एज माइक्रोगेमीट, एंड दिस इज द फीमेल गेमीट. फीमेल गेमीट बड़ा है, सो दिस इज नोन एज मेगागेमीट. हमारे केस में भी ऐसा ही है, हमारा भी फीमेल गेमीट यानी ओवम बड़ा होता है, एंड स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. राइट. सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? मेल गेमीट इज छोटा एंड इट इज स्पिंडल शेप्ड, एंड दिस इज द फीमेल गेमीट. क्लियर? अब फीमेल गेमीट के बाद अब क्या होनी है? दोनों गेमीट्स की फ्यूजन. फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. नाउ दे आर गोइंग टू अंडरगो फर्टिलाइजेशन. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद देखो क्या होना है? दिस इज द फीमेल गेमीट एंड स्पिंडल शेप्ड, यानी इसका स्पर्म जो है, जो माइक्रोगेमीट है, इट इज एंटरिंग इनटू द फीमेल गेमीट. हो रही है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? हमेशा जाइगोट बनता है. तो ये बन गया इसका जाइगोट. इज इट क्लियर? सो जाइगोट इज अगेन, so this is N, this is N. Fertilization के बाद zygote is the first 2N structure formed. Is this much clear to all? Is this much clear? चलिए. Now see, zygote, अब जो प्लाज्मोडियम का zygote है, ठीक है, अब ये सारी स्टेजेस कौन सी चल रही हैं? सेक्सुअल स्टेजेस. तो जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस चले
वो कौन है? फीमेल एनोफिलीज है, एंड जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस चलती हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट. इज दैट क्लियर? दैट इज नोन एज प्राइमरी होस्ट. आई नो थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है, बट आई वांट कि आपके सामने एक पूरी इमेज बने. ठीक है, इसको मैं अलग अलग पेजेस पे भी ड्रॉ कर सकती थी, बट फिर एक लिंक नहीं बनता. डोंट वरी, आई विल बी रिपीटिंग इट ट्वाइस और थ्राइस, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. सो जस्ट स्टे विद मी. क्लियर? नाउ सी, सो दिस इज द जाइगोट. अब जो इसका जाइगोट है वो मोटाइल होता है. क्लियर? हमारा जाइगोट मोटाइल नहीं है. हमारा जाइगोट कहां पे पड़ा होता है? फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर. तो फेलोपियन ट्यूब खुद पेरिस्टालसिस करती है, या फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो कि उसको पुश करते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस. लेकिन यहाँ पे जो जाइगोट है, इट इज इटसेल्फ मोटाइल. ठीक है, तो जो खुद जाइगोट मूव कर सके, मोटाइल जाइगोट, दिस जाइगोट इज मोटाइल. इस जाइगोट को, इस मोटाइल जाइगोट को हम बोलेंगे ookinete. What will we call it? ookinete. Kinete word comes from kinetics. Kinetics का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक्स मोशन से रिलेटेड है. तो जो मोटाइल है, जो मूव कर सकता है, उस जाइगोट को क्या बोलने वाले हैं? क्या बोलने वाले हैं? ookinete. क्लियर? अब ये मूव करके जाएगा कहां? ये मूव करके जाएगा इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. डन? नाउ सी, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज लाइंड बाय दीज एपिथेलियल सेल्स. तो ये ookinete इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा. ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे एक सिस्ट बनेगी. यहाँ पे क्या बनेगी? नाउ आई एम स्किपिंग मेनी स्टेप्स. ठीक है, फाइनली बता रही हूँ. अंदर जाके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगी. ठीक है, स्पोर्स बनेंगे इसके अंदर. तो ये ookinete इसकी वॉल के अंदर जाके बना देता है स्पोर्स. तो सी कैसे? ये देखो स्पोर्स बने. दीज आर द स्पोर्स. क्लियर? और इसको हम बोल देते हैं oocyst. ये क्या बन गई है? oocyst. किसके अंदर बनी है? इन द गट वॉल. गट की वॉल के अंदर क्या बन गई है? oocyst. और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं, these structures are known as sporozoites. These are known as sporozoites. और ये यहाँ से रप्चर होगी, ये cyst will rupture, और रप्चर होके it is going to release these sporozoites in the salivary gland. ये है स्टोरी. फीमेल गट में ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रोहित. इसी तरह से हमारे स्टमक के अंदर भी कई बार बहुत सारे बैक्टीरिया एंटर करते हैं, और हमारे स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग HCl है कि हम पे गिरेगा तो हम जल जाएंगे. इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज pH उसका 1 से 3 के बीच में होता है. कैन यू अंडरस्टैंड कितनी स्ट्रेंथ है उस HCl की? लेकिन ना तो हमारी स्टमक जलती है ना? क्यों नहीं जलती? क्योंकि स्टमक के अंदर म्यूकस लाइनिंग होती है. बट बहुत सारे बैक्टीरिया भी बच जाते हैं, तभी तो हम बीमार होते हैं, है ना? हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है 24/7, इसलिए हम हर वक्त बीमार नहीं होते, लेकिन कभी ना कभी बीमार होते हैं. तो कोई ना कोई ऐसा पैथोजन होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम से, हमारी इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है. उसके पास ऐसी अडेप्टेशंस हैं, ऐसे वर्म्स के पास ऐसी अडेप्टेशंस हैं कि वो हमारे HCl से अपने आप को बचा सकते हैं. ऐसे ही ये जो सारी स्टेजेस हैं, दे आर नॉट डाइजेस्टेड विद इन द गट ऑफ मस्कीटो बिकॉज दे हैव मेम्ब्रेन्स which protect them from the enzymes of mosquito duct. Is that clear? There are structures which are going to protect them from the enzymes of mosquito duct. Sporopolanin. Sporopolanin is found in the outer wall of of pollen grain. Exine के अंदर present होती है ना? यहाँ पे sporopolanin नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर एनोफिलीज एक बार इन्फेक्ट हो गया तो हमेशा इन्फेक्टेड रहेगा? यस, हमेशा इन्फेक्टेड रहेगा. वो लाइफ स्पैन ही कितना होता है मस्कीटो का, तो जितने भी उसके दिन बचे हैं वो इन्फेक्टेड रहेगा. इट विल एक्ट एज अ कैरियर. वेरी ट्रू. ठीक है, कनिका बिल्कुल समरी पे आ रहे हैं. समरी की क्या जरूरत है? वी आर गोइंग टू रिपीट इट ऑल. नाउ लिसन वंस अगेन, लेट्स रिवाइज फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, अब देखो यहां से स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं. मस्कीटो ने तुम्हारा ब्लड लिया और तुम्हें क्या दिया? सलाइवा. क्यों दिया? क्योंकि उसके सलाइवा के अंदर एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है. अगर उसके सलाइवा, उसके सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर स्पोरोजॉइट्स हुए तो सलाइवा के साथ वो स्पोरोजॉइट भी आ रहा है तुम्हारे ब्लड के अंदर. तो तुम्हारे ब्लड को सबसे पहले कौन सी स्टेज ने इन्फेक्ट किया है? स्पोरोजॉइट. ठीक है, अब जल्दी से तुम मेरे साथ मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब देते जाओगे, तुम्हारी रिवीजन होती जाएगी. इज इट क्लियर? ऑल सेट? ठीक है, ऑल रेडी? थैंक यू अमृत. चलिए नाउ सी, ऑल रेडी फॉर द डिस्कशन? शैल आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस? डन. नाउ सी, तो कौन सी स्टेज है जो तुम्हारे अंदर एंटर कर रही है? जल्दी से बता दो, कौन सी स्टेज है जो तुम्हारे अंदर एंटर कर रही है? कौन सी स्टेज है जो तुम्हारे अंदर एंटर कर रही है? दैट इज द स्पोरोजॉइट स्टेज. ठीक है, तो स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज. ये स्पोरोजॉइट स्टेज कहां पे प्रेजेंट होती है? तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर. क्लियर? इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड से होते हुए ये स्पोरोजॉइट स्टेज, ये स्पोरोजॉइट स्टेज इज फाउंड इन योर ब्लड. ब्लड से होते हुए कहां जा रही है? लिवर के अंदर. ठीक है, लिवर के अंदर जाके यहां पे क्या होनी है? मेटामॉर्फोसिस.
मेटामॉर्फोसिस समझते हैं हम, जैसे इंसेक्ट्स मेटामॉर्फोसिस करेंगे, कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई बनती है या टैडपोल से वो फ्रॉग बनता है. रिमेंबर दैट इज ऑल मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंजेस होना मॉर्फोलॉजी में. क्लियर? नाउ सी मेटामॉर्फोसिस कहां हो रही है? लिवर के अंदर. इज दैट क्लियर? मेटामॉर्फोसिस राइट इन द लिवर. क्या क्या स्टेजेस आ रही है? क्रिप्टोजॉइड, मीरोजॉइड, क्रिप्टोमीरोजॉइड. डन. अब इन स्टेजेस के बाद ये जो क्रिप्टोमीरोजॉइड है ये या तो किसी और लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, एक ऑप्शन, या फिर ये लिवर को छोड़ के एंटर कर जाता है ब्लड के अंदर. जब आपके लिवर के अंदर काफी ज्यादा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स बनेंगे तो वो कहां एंटर कर जाएंगे? आपके ब्लड के अंदर. इज दैट क्लियर? चलो, अब ब्लड के अंदर आते ही ये कौन से सेल को इफेक्ट करता है? हाँ जी, लेट मी नो. क्रिप्टोमीरोजॉइड कौन से सेल को इफेक्ट करेगा? आरबीसी को, राइट? इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर आरबीसी. तो आरबीसी पे अटैक करता है. आरबीसी का सारा साइटोप्लाज्म खा जाएगा. बहुत खाती है ये स्टेज. तो जो सबसे ज्यादा खाने वाली स्टेज है उसका नाम क्या है? ट्रोफोजोइट. क्लियर? ट्रोफोजोइट. बहुत फीडिंग स्टेज है, हाईली फीडिंग स्टेज. वोरेशियस फीडिंग बोल देते हैं. वोरेशियस का मतलब पेटू. ठीक है? जो बहुत खाता हो ना तुम्हारा क्लासमेट, ही और शी इज वोरेशियस फीडर. ठीक है? तो उसको वोरेशियस फीडर बोला करो. अब देखो ट्रोफोजोइट है. क्लियर? तो ट्रोफोजोइट, ये ट्रोफोजोइट स्टेज चल रही है. बाहर क्या है? बाकी बाहर की तरफ आपका आरबीसी है. डन. जब इतना खा लिया तो पेट बड़ा होगा. अब सेल का पेट क्या होता है? वैक्यूल. देखो इतना बड़ा पेट हो गया. वैक्यूल इतनी बड़ी हो गई कि उसने न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को एक साइड पे लगा दिया. ठीक है? तो हाउ डज इट लुक लाइक? ये रिंग जैसा लग रहा है ना. न्यूक्लियस इज ऑन वन साइड, बीच में वैक्यूल है और आसपास उसका साइटोप्लाज्म होगा. तो ये जो रिंग स्टेज है इसको क्या कह दिया हमने? सिग्नेट रिंग स्टेज. परफेक्ट. क्लियर? सिग्नेट रिंग स्टेज. डन. तो ट्रोफोजॉइड के बाद आ रही है सिग्नेट रिंग स्टेज. अब आगे क्या होना है? अब इतना खा लिया, यानी खाने के बाद उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है. नाउ इट कैन मल्टीप्लाई. फाइन. तो मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होगी. ये अमीबॉइड स्टेज है. ये पहले इरेगुलर सी शेप एक्वायर करता है जस्ट लाइक अमीबा. उसके अंदर बहुत सारे ये न्यूक्लियाई बनेंगे. दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. क्लियर? और अब हर एक न्यूक्लियस के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है. एंड थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा. ये छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे. इन सेल्स को हम बोलते हैं मीरोजॉइड्स. आई नो मीरोजॉइड वर्ड यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आएगा. इज इट क्लियर? तो नाउ दिस आरबीसी इज पैक्ड विद मीरोजॉइड्स. इज दैट क्लियर? आरबीसी इज पैक्ड विद मीरोजॉइड्स. ठीक है? इस स्टेज को क्या बोल देते हैं? शाइजोंट स्टेज. अब इसी स्टेज में एक और खास चीज हुई है कि यहाँ पे स्पेशल ग्रैन्यूल्स बने हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? Schaffner's granules. ये जो येलो कलर के ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, these yellow color के granules, these are the Schaffner's granules. Schaffner's granules in the name of scientist. क्या रिलीज करते हैं Schaffner's granules? जल्दी से बताइए. Schaffner's granules क्या रिलीज करेंगे? ये दोनों मीरोजॉइड्स अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, इनका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है, इसीलिए हमने इनका नाम भी मीरोजॉइड्स ही रखा है. ठीक है? हाँ जी. क्या रिलीज करेंगे? हीमोजोइन. हीमोजोइन क्या है? एक पिगमेंट है. इट इज रिलीज्ड इन द ब्लड. This pigment is released by Schaffner's granules. Is that clear? कौन सी स्टेज रिलीज कर रही है? कौन सी स्टेज हीमोजॉइन रिलीज कर रही है? शाइजोंट स्टेज. Is that clear? So why this happens with only female but not all mosquitoes? Because female mosquito ही हमारा blood suck करने के लिए आती है. और वैसे भी ये सारी stages फीमेल के अंदर नहीं, हमारे अंदर हो रही है, ह्यूमन के अंदर हो रही है. ये देखो. ठीक है? फीमेल के अंदर क्यों होंगी ये वाली स्टेजेस? क्योंकि फीमेल ही हमारा ब्लड सक करने के लिए आती है. उसको आयरन चाहिए फॉर लेइंग एग्स. उसको अपने एग्स की डेवलपमेंट के लिए आयरन चाहिए होता है. तो कई बार तो क्वेश्चन आता है कि वो एप्पल क्यों नहीं खा लेती सीधी सीधी, बट नहीं, उसको हमारा ही आयरन चाहिए था. ठीक है? हाँ जी. ऑल राइट. इज दैट क्लियर? मेल कैसे सर्वाइव करता है? मेल मस्कीटो फीड्स ऑन द प्लांट जूस. प्लांट सैप पे फीड करता है. ठीक है? वो प्लांट्स पे फीड करेगा. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. चलिए नाउ सी. तो ये शाइजोंट है. शाइजोंट के अंदर एक तो बहुत सारे मीरोजॉइड्स बन गए और शफनस ग्रैन्यूल्स ने हीमोजॉइन बना दिया. इस हीमोजॉइन की वजह से क्या होगा? जिस दिन आपके ब्लड के अंदर हीमोजॉइन रिलीज हुआ, क्या होगा? क्या होगा? जिस दिन हीमोजॉइन रिलीज हुआ उस दिन क्या होगा? उस दिन होगा आपको मलेरियल अटैक. चिल्स. वेरी गुड. उस दिन चिल्स स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मलेरियल अटैक शुरू हो जाएगा. मलेरियल अटैक में 3 स्टेजेस होती हैं. स्टार्ट्स विद चिल्स, देन हॉट स्टेज आती है यानी हाई फीवर, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज द स्वेटिंग स्टेज. ठीक है? अभी वो भी बताऊंगी. देखो यहीं पे लिख लेते हैं. सो मलेरिया, मलेरियल अटैक, क्या स्पेलिंग लिख दिए? मलेरियल अटैक जो है उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं. ये मलेरियल अटैक होता है किसकी वजह से? हीमोजोइन की वजह से. हीमोजोइन. क्लियर? दिस कॉजेस मलेरियल अटैक. इसके अंदर 3 स्टेजेस होंगी. सो द फर्स्ट स्टेज, एक तो ये हमारा बोर्ड, चलो इसका भी कुछ करते हैं. देखो हीमोजोइन, इट विल लीड टू मलेरियल अटैक. एंड नाउ मलेरियल अटैक इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 स्टेजेस. कौन कौन सी?
सबसे पहले चिल्स होते हैं, सो दिस इज नोन एज कोल्ड स्टेज, बहुत चिल्स होंगे, बहुत ठंड लगती है, ठीक है। उसके बाद हॉट स्टेज होगी, हॉट स्टेज के अंदर हाई फीवर होने वाला है, हाई फीवर, क्लियर, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और उसके बाद बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग स्टेज, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मींस बहुत ज़्यादा पसीना, एंड तुम्हें पता है कि पसीना आने के बाद जो फीवर है वो हमेशा घटता है, सो फीवर कम्स डाउन, गोज डाउन, इज दैट क्लियर। और ये साइक्लिक रहता है, उसके बाद फिर से बहुत ठंड लगेगी, फिर फीवर हाई होगा एंड इट गोज ऑन, इज इट क्लियर। सो दिस इज अ मलेरियल अटैक, इज दैट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट स्वेटिंग स्टेज, हाँ जी, ऑल राइट, तो दिस मच इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। देखो हमने क्या किया, स्पोरोजॉइट, मेटामॉर्फोसिस हुई, ब्लड स्ट्रीम में आया, ट्रोफोजॉइट, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, शाइजोन। अब ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी आपका रप्चर कर जाएगा। मलेरिया एक दूसरे के साथ नहीं होता, ठीक है, कि मुझे अगर मलेरिया है तो मेरे साथ रहने वालों को मलेरिया नहीं होता, नो, बीच में एक मस्कीटो चाहिए। हाँ, अगर एक ही मस्कीटो हमारा पालतू मस्कीटो है कि जो हम दोनों को ही काटता है, जो हम दोनों लोग साथ साथ रह रहे हैं, तो यस, फिर हो सकता है, लेकिन छूने से या एक दूसरे का जूठा खाने से मलेरिया नहीं होता। डन, so you need to have a mosquito pet for that who will bite only 2 people living in a room. Done, चलो, now see what will happen, RBC is going to rupture, RBC के rupture करने से मीरोजॉइड्स ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे, और ब्लड के अंदर वो रिलीज होकर बना देते हैं दो तरह के सेल्स, और ये दो तरह के सेल्स कौन से थे, वन वाज माइक्रोगेमेटोसाइट एंड अनदर वाज मेगागेमेटोसाइट। माइक्रो जो छोटा है, मेगा जो बड़ा है, इज इट क्लियर। सो नाउ सी व्हेनेवर यू ड्रॉ दिस, ड्रॉ इट ऑन अ डबल पेज, ठीक है, डबल पेज पे ड्रॉ करना, आमने सामने दो पेजेस पे, ताकि वो चीजें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखो, अब कोई और मस्कीटो आया, वो तो पीने आया था तुम्हारा खून, तुम्हारा ब्लड, लेकिन साथ में एज अ गिफ्ट क्या लेके गया, माइक्रोगेमेटोसाइट एंड मेगागेमेटोसाइट, क्लियर। ये माइक्रो एंड मेगागेमेटोसाइट्स अब उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाके, यानी गट के अंदर जाके क्या बना देंगे, मियोसिस करके गमीट्स बना देंगे। तो ये वाले जो सेल्स थे, ये क्या थे, दीज वर डिप्लॉयड सेल्स, है ना। गेमेटोजेनेसिस होने से पहले गेमीट्स बनाने वाले सेल्स आपके जो स्पर्मेटोसाइट्स थे, रिमेंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया सेल, इसी तरह से oogonia, प्राइमरी oocyte, ये सारे गेमीट्स बनाने वाले सेल्स हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमेशा डिप्लॉयड। उसके बाद मियोसिस होनी शुरू होती है, तो मियोसिस होके ये क्या बना रहा है, माइक्रोगेमीट एंड मेगागेमीट। मेगागेमीट इज अ फीमेल गेमीट एंड माइक्रोगेमीट इज द मेल गेमीट, इज दैट क्लियर। अब इनकी हो रही है फर्टिलाइजेशन, देखो ये मेगागेमीट, ये जो स्पर्म है, ये जो मेल गेमीट है, दिस इज एंटरिंग द फीमेल गेमीट, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और ये जाइगोट स्पेशल जाइगोट है जो कि मोटाइल है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ookinete, इट इज नोन एज ookinete, क्लियर हो गया। अब ये ookinete मोबाइल है, मोटाइल है, इट कैन मूव इनटू द गट की वॉल, और वहां जाके ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा, और इन स्पोर्स को हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर बना है, oocyst, oocyst रप्चर हो जाएगी, और रप्चर करके ये सारे जो स्पोरोजोइट्स हैं किस में रिलीज हो जाते हैं, सिलिवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज। इज दैट क्लियर टू ऑल। यश वर्मा, हाउ इट बिगैन, ये तो वही बात हो गई कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, है ना। वैसे अंडा आया कि मुर्गी, ये सवाल का जवाब मिल चुका है, ठीक है, और इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी एवोल्यूशन के चैप्टर में, लेकिन अदरवाइज कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा, है ना, एवोल्यूशन हुआ होगा, कोई ऐसा प्लाज्मोडियम, सॉरी एक प्रोटोजोन है जो इवॉल्व हो गया एंड देन इट हैपेंड। यस, फीवर क्योंकि साइक्लिक चल रहा है, ठीक है, उसकी स्टेजेस चल रही हैं, तो जिस जिस हिसाब से आपके अंदर स्टेजेस चलती हैं उस हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, एंड इट गिव्स दैट रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस, हाई फीवर कर देगी एंड सो ऑन, क्लियर। नाउ सी, हाँ जी, तो फीवर आपने वैसे भी पढ़ा था, फीवर कब होता है, जब बैक्टीरिया का पैथोजन, सॉरी कोई पैथोजन का टॉक्सिन एंटर करता है। जस्ट रिकलेक्ट, फीवर का मैकेनिज्म हमने पढ़ा था गाइस, क्या था मैकेनिज्म, पैथोजन एंटर्स, है ना, और पैथोजन आपके अंदर एंटर करके एक टॉक्सिन रिलीज करता है। तो ये इसने आपके ब्लड के अंदर एक टॉक्सिन रिलीज किया, और वो टॉक्सिन हमारे लिए क्या है, हीमोजोइन, और वो टॉक्सिन जाके आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या कर देता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर। और हीमोजोइन, देखो इसकी वजह से आरबीसीज रप्चर हो रहे हैं, तो बंदे को सिवियर एनीमिया भी हो रहा है। आरबीसीज का काम है आपके अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन पहुंचेगी सेल्स के पास तो एनर्जी बनेगी, लेकिन जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एनर्जी नहीं बन रही, तो क्या होगा, चिल्स होंगी, ठंड लगेगी, एनर्जी प्रोडक्शन इनहिबिट हो गई है, ठीक है। चलो, एवोल्यूशन का जितना हिस्सा आना होगा हम सिर्फ उतना करेंगे, नहीं आना है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज दिस क्लास इज primarily for the boards, तो जो चैप्टर्स बोर्ड्स में आ रहे हैं वही कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, ऑल राइट, यस, एंड्योरेंस डिक्रीजेस, परफेक्ट। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे कुछ और टर्म्स मुझे ऐड करनी है। नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू टर्म्स, कोई कलर हमने छोड़ा ही नहीं है, चलो इसके साथ लिख लेते हैं। देखो
ह्यूमंस के अंदर आपने पूछा था, ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस को सेकेंडरी होस्ट, किसी बच्चे ने भी डाउट पूछा है ह्यूमंस को सेकेंडरी होस्ट क्यों बोला है? भाई ह्यूमंस को सेकेंडरी होस्ट हमने इसलिए बोला क्योंकि सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर ए सेक्सुअल या लार्वल स्टेजेस हो। अब वो ह्यूमंस के अंदर हो रही है तो ह्यूमंस को बोल दिया, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर कौन सी स्टेजेस चल रही है? ए सेक्सुअल या लार्वल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम। क्लियर? अब ये जो ए सेक्सुअल साइकिल चल रहा है, इस साइड पे ह्यूमंस के अंदर कौन सा साइकिल चल रहा है? ए सेक्सुअल साइकिल। डन। सो दिस asexual cycle is known as schizogony. What is it known as? Schizogony. Let's see. ये तो ये आ गया। देखो एक बार फिर से। सो इधर आपकी फीमेल एनोफिलीज है, मस्कीटो। दिस इज द प्राइमरी होस्ट, राइट? एंड हियर वी हैव ह्यूमन। ह्यूमन इज द सेकेंडरी होस्ट। क्यों है सेकेंडरी होस्ट? क्योंकि इसके अंदर ए सेक्सुअल स्टेजेस चल रही है, ए सेक्सुअल और लार्वल स्टेजेस, ठीक है। और इसको हमने प्राइमरी होस्ट क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस या एडल्ट स्टेजेस है, राइट? सो इसका मतलब एनोफिलीज के अंदर चल रहा है सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल कहाँ चलेगा? एनोफिलीज के अंदर। और ह्यूमन के अंदर चलेगा ए सेक्सुअल साइकिल। Asexual cycle. Now see, asexual cycle is known as schizogony. This is known as schizogony. Clear? This is known as schizogony. Fine. अब तुम्हें पता है, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर से ये सिलिवरी ग्लैंड्स हैं, फाइन, मस्कीटो की। और ये क्या थी? इसकी मस्कीटो की गट, फाइन। और यहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस एंटर कर रही है? यहाँ एंटर कर रही है आपकी स्पोरोजॉइड, यहाँ पे सलाइवा, और सलाइवा के साथ एंटर करेगी स्पोरोजॉइड स्टेज, ठीक है। और यहाँ से क्या एंटर कर रहा है? ब्लड, फाइन। नाउ सी, सबसे पहले क्या हो रहा है? ब्लड से स्पोरोजॉइड्स पहुंच रहे हैं आपके लिवर के अंदर। कहाँ पहुंच रहे हैं? लिवर के अंदर। यहाँ मेटामॉर्फोसिस होगा लिवर के सेल्स के अंदर। सेल्स आर नोन एज हेपेटोसाइट्स। सेल्स आर नोन एज हेपेटोसाइट्स। और हेपेटोसाइट्स में मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो स्टेजेस कहाँ एंटर कर जाती हैं? ब्लड के अंदर, ठीक है। कहाँ एंटर कर जाएंगी? ब्लड के अंदर। और अटैक करती हैं वो स्टेजेस ह्यूमन आरबीसीज को। दे अटैक ह्यूमन आरबीसीज। इज दैट क्लियर? यही था? इतना क्लियर हुआ है सबको? इसके बाद बिल्कुल ड्रग्स बढ़ाएंगे। हाँ जी, ये स्टेजेस सबको क्लियर है? देखें आगे। नाउ सी, अब ये जो साइकिल चल रहा है, दिस इज ऑल एसेक्सुअल साइकिल एंड द साइकिल इज नोन एज शाइजोगनी। अब शाइजोगनी के दो पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट जो आरबीसी में हो रहा है, आरबीसी में जो शाइजोगनी का हिस्सा पार्ट चल रहा है, दिस पार्ट विल बी नोन एज एरिथ्रोसाइटिक। एरिथ्रोसाइट इज अ टर्म फॉर आरबीसी। तो जो पार्ट साइकिल का एरिथ्रोसाइट के अंदर चलेगा, दैट विल बी नोन एज एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी। एंड द वन विच अकर्स बिफोर आरबीसीज, बिफोर आर यानी कि लिवर के अंदर, उसको हम बोल देंगे प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी। प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी। इज दैट क्लियर? हेपेटिक बोल सकते थे पर नहीं बोला उन्होंने, लिवर के अंदर चल रहा था, तो वी कुड हैव कॉल्ड इट हेपेटिक शाइजोगनी, बट वी डोंट, वी कॉल इट प्री एरिथ्रोसाइटिक। एरिथ्रोसाइट से पहले वाला जो हिस्सा है दैट इज प्री एरिथ्रोसाइटिक। कहां पे हो रहा है ये? लिवर के अंदर। एरिथ्रोसाइटिक किसमें हो रहा है? आरबीसी के अंदर, इन योर ब्लड स्ट्रीम। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? हाँ जी, चलो उसके बाद अब सेक्सुअल साइकिल पे आते हैं। अब सेक्सुअल साइकिल में दो चीजें होनी है, एक जहां पे गेमीट्स बनेंगे और दूसरे जहां स्पोर्स बनेंगे। अब जिस पार्ट में गेमीट्स बन रहे हैं, गेमीट्स कहां बन रहे हैं? मस्कीटो की गट में। जिस सेक्सुअल साइकिल में गेमीट्स बनेंगे, दैट पार्ट ऑफ सेक्सुअल साइकिल इज नोन एज गेमोगोनी, ठीक है, जहां पे गेमीट फॉर्मेशन मिलाकर। और कहां गेमीट फॉर्मेशन होती है? इन द फीमेल मस्कीटो की गट। अनदर क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे अब स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स बन के चले जाएंगे इसके अंदर, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोगोनी, जहां स्पोर फॉर्मेशन होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? पुष्कर, दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं ड्रग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स, अल्कोहलिज्म, ये सब डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? क्विकली लेट मी नो। हिमांशु, प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं? पहली बात तो प्लेटलेट्स ज्यादातर आपके डेंगू में कम होते हैं, ठीक है, मलेरिया में भी कम होते हैं, क्योंकि आरबीसीज रप्चर हो रहे हैं, है ना, कैपिलरीज का ब्रेकडाउन भी होगा, तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म चल रहा है, तो क्लॉटिंग के लिए हमेशा प्लेटलेट्स को रप्चर होना होता है, और मेनली यहाँ पे होता है सिवियर अनीमिया। नाउ सी, इज दिस साइकिल क्लियर? पार्ट्स ऑफ द स्टेजेस।
ये है आपका मलेरियल अटैक। अब इसके लिए ट्रीटमेंट देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ट्रीटमेंट में, द नेम ऑफ द ड्रग इज क्यूनिन, क्यूनिन और क्लोरोक्यूनिन, ठीक है। अब ये जो क्यूनिन है ये ऑब्टेन की जाती है, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, ऑब्टेन्ड फ्रॉम bark of a tree, and the name of the tree is cinchona, name of the tree is cinchona tree। ये इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, फाउंड इन अफ्रीका, तो वहां से ये प्रोक्योर किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? डन। सो दैट वाज अ ट्रीटमेंट। तनीषा सिंकोना के स्पेलिंग्स बच्चे ठीक कर लेना, बाकी सिंकोना इज राइट, ठीक है जी। नाउ लेट्स रीड एनसीईआरटी एंड दैट इज ऑल। क्विकली let's see what NCERT has to say. So some of the human diseases that are caused by protozoans are, some of the diseases are caused by protozoans too. You might have heard about malaria disease, a disease man has been fighting since many years, ठीक है। In fact, WHO के इसके ऊपर बहुत सारे programs चल रहे हैं। See, we might be living in very good conditions, but actually malaria is a threat to the world population। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत adverse conditions में, खराब conditions में रहते हैं, और बहुत सारी world population जो है it dies of malaria। Clear? So there's a proper program running by which is run by WHO. Clear? Now see, Plasmodium, a tiny protozoan responsible for the disease. Different species इसके कौन कौन से हैं? Vivax, Malariae, Falciparum, और यहाँ पे एक और नहीं दे रखा, that is Ovale। और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है कि तुम इनकी complications के नाम ढूंढ के लाओगे। They are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria यानी cancerous growth होगी, ठीक है, cancerous growth, cancerous development होती है, caused by Plasmodium falciparum। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, most dangerous, this is the most serious one and can even be fatal। yes, लिखा हुआ है, so let's not write it here, it is the most serious one and इससे death होगी because cancerous development कर रहा है। Let us take a glance on the life cycle of Plasmodium। so Plasmodium देखो enter करता है human body में as sporozoid। तो sporozoid क्या हुई है? आपकी infective stage। clear? See, guys, I am not a robot. Do not expect me to use the same terminology that is given in NCERT. NCERT is important, that is why I am reading it in the class with you. लेकिन अगर मुझे चीज explain करनी है तो मैं अपने तरीके से explain करूंगी and I will be adding some terms to it. ठीक है? And I think being a medical student, you should be receptive of that and appreciative of that. Now listen. So Plasmodium enter करता है human body में as sporozoids. Infectious form है through the bite of infected female Anopheles mosquito। इसका मतलब hashtag, ये previous year question भी था, freshly molted mosquito does not cause malaria। ये लिख लीजिए। Is that clear? Now parasites initially multiply within the liver cells। किया है हमने, सारा पिक्टोरियल फॉर्म में कर लिया, ठीक है। So these parasites initially multiply within the liver cells known as hepatocytes, और उसके बाद किस पे अटैक करेंगे? Your RBCs। Done? ठीक है। So resulting in their rupture, और हमने पढ़ लिया कि बीच में stages होंगी और ultimately वो शाइजॉन स्टेज है जो कि rupture होने वाली है, ठीक है। Now rupture of RBC is associated with the release of, जैसे rupture होता है उससे पहले क्या होता है? रिलीज कर, जैसे rupture हुआ शाइजॉन, उसके अंदर क्या था? Schaffner's granules ने हीमोजोइन रिलीज कर दिया। Now see here, so rupture of RBC is associated with the release of a toxic substance called hemozoin। Clear? Which is responsible for chills। I told you, जिस दिन hemozoin blood में रिलीज होगा उस दिन तुम्हें chills होने शुरू हो जाते हैं, and followed by high fever जो कि recurring होगा, जो बार बार होगा every 3 to 4 days। Clear? Now when a female Anopheles mosquito bites, देखो next, so when female Anopheles mosquito bites infected person, these parasites enter the mosquito's body। तो ये वो बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी है तुम्हें ऑलरेडी, कि पहले से मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता, वो तुमसे ही पिक करता है और किसी और को देगा। So when a female Anopheles bites an infected person, so these parasites enter the mosquito's body and undergoes further development। और मस्कीटो की बॉडी के अंदर कैसी डेवलपमेंट होनी है? सेक्सुअल डेवलपमेंट। Sexual stages will be present here। So parasites will multiply within them to form sporozoids, and you know how। Clear? And they are stored, कहाँ पे store किए जाते हैं? Stored in the salivary glands। Clear? Now see, when these mosquitoes bite a human, the sporozoids are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above। एक बार फिर से वो cycle start हो जाएगा। Is that clear to you? जल्दी से बताइए। हाँ जी, is that clear to all of you? किसने भी ज्वाइन किया है? पुलकित शर्मा, यू हैव ज्वाइंड अभी तो पुलकित आप स्टार्ट करोगे आज से, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ है फिर आपके हिसाब से, तो यू स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर, क्लियर, मलेरिया।
और मलेरिया के साथ साथ जो अब मैं करवा रही हूँ आज से शुरू करो, और जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास होता है और उसको आपको बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा और फिर उस बैकलॉग को कंप्लीट करो। एंड लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, आपको 1 महीना लग जाएगा कम से कम अपने सारे सब्जेक्ट्स का बैकलॉग कंप्लीट करने में, वो भी अगर आप बहुत ही आइडियली और डिसिप्लिन्ड वे में अपना बैकलॉग कंप्लीट करते हो तो, ठीक है। तो यू विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। हाँ जी, चलिए। All right. So it is interesting to note that malarial parasite requires 2 hosts. Parasite requires 2 hosts. इसको हम क्या कहते हैं? Digenetic. ठीक है। और उसमें से एक ह्यूमन है secondary host और एक मस्कीटो है the primary host. And you know what primary and secondary is. To complete the life cycle, the female Anopheles is the vector transmitting the agent 2. तो जो primary host है वही यहाँ पे हमारा vector भी है. Is that clear? It is a vector which is transmitting the agent 2. So this is that cycle that is given in your NCERT. अमन राजपूत, आपकी चार्ट बिल्कुल मिल रही है मुझे, आज का होमवर्क भी मिल जाएगा सबको। एनीवेज लेट्स सी। प्रॉब्लम ये है कि मैं कितना भी तुम्हें बोल लूं कि सिर्फ वही चीज चैट में लिखे जो आपको पूछी जाती है तो आप वो नहीं करने वाले हो, तो उस वजह से अब आपको ही भरना पड़ेगा। तो आई विल मिस ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू और योर फ्रेंड्स आर आस्किंग, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड द चैट एट सच अ हाई स्पीड and only concentrate on your chat. So guys, that is why I say कि only chat when you're asked, so that I can concentrate on your questions. ठीक है, I try my best, but then you have to adjust. Now see, when the mosquito, देखो अब सबसे पहले क्या हुआ, मच्छर खून चूसने आया। When mosquito bites another human, sporozoites are injected with the bite. Clear? So यहाँ पे आपको अगर क्लियर नहीं भी है तो please read from your NCERT quickly. उसके बाद पैरासाइट के स्पोरोजॉइड स्टेज है जो रीच करती है, पहुंचती है आपके लिवर में थ्रू ब्लड। ब्लड से होते हुए कहाँ पहुंच रही है? लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर इट इज गोइंग टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ये क्या हो रही है? मेटामॉर्फोसिस। सो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स एंड दे बर्स्ट द सेल्स एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड। यहाँ पे इन्होंने स्टेजेस ऐसे ही शो कर दिए, सो दे हैव नॉट मेंशन्ड, ठीक है। तो ये लिवर के अंदर हो रहा है, ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? लिवर के अंदर। फाइन। लिवर के अंदर से निकलने के बाद इट एंटर्स द रेड ब्लड सेल्स। सो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, और वहां से भी बर्स्ट कर देंगे रेड ब्लड सेल्स को एंड कॉज साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज्ड पैरासाइट्स विल इन्फेक्ट द न्यू रेड ब्लड सेल्स। इज दैट क्लियर? और ब्लड के अंदर पहुंच के वो बना देते हैं गेमीटोसाइट्स। ये क्या बना रहे हैं? गेमीटोसाइट्स। देखो, दीज आर गेमीटोसाइट्स। क्लियर? और ये 2 तरह के गेमीटोसाइट्स हैं, फीमेल गेमीटोसाइट एंड मेल गेमीटोसाइट। फीमेल बड़ा होता है तो मेगा गेमीटोसाइट बोल सकते हो, मेल वाला छोटा होगा तो माइक्रो गेमीटोसाइट। अब यही माइक्रो गेमीटोसाइट्स कहाँ एंटर कर रहे हैं? मस्कीटो के अंदर, प्राइमरी होस्ट के अंदर। दिस इज ह्यूमन, द सेकेंडरी होस्ट। क्लियर? गेमीटोसाइट्स विल एंटर द मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो टेक्स अप द गेमीटोसाइट्स। तो कौन सी स्टेज है जो तुम्हारे अंदर एंटर करती है? स्पोरोजॉइड। कौन सी स्टेज है जो मस्कीटो तुमसे पिक करता है? दैट इज गेमीटोसाइट, ठीक है। एंड सी, फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग। ये ऐसा स्पर्म नहीं होता, दिस इज ह्यूमन स्पर्म। इसका स्पर्म जो होगा दैट इज स्पिंडल शेप। फाइन। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्कीटोज गट। कहाँ हो रही है? मस्कीटो की गट के अंदर। ये सारे आपको लोकेशंस याद रखनी है कि कौन सी लोकेशन में कौन सी स्टेज चल रही है, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ से निकल के कहाँ स्टोर हो जाएंगे? सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, एंड दीज आर द स्पोरोजॉइड्स। सो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस कॉल्ड, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजॉइड एस्केप्स फ्रॉम द गट, माइग्रेट्स टू द सिलिवरी ग्लैंड्स वेयर दे आर स्टोर्ड। इज दैट क्लियर गाइस? हाँ जी, सबको समझ में आया?